दोस्तों आज हम ऋषिकुंड आए हुए हैं स्नेक रिलीज करने के लिए और हमारे पास कराया था ये हाईली वेनेमस स्नेक और एक इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है जो कि वेनेमस है और एक वाटर स्नेक है और हमारे पास एक और स्नेक है जो कि बैग में हम उसे दिखाएंगे। हमारे पास टोटल 4 स्नेक है और हम इस 4 स्नेक को छोड़ने के लिए इसके पर्यावरण में चले आए हैं। तो हम सबसे पहले आपको हम इस कॉमन करेज से ही मिलाते हैं, हालांकि हम इसे पहले रिलीज कर देते हैं क्योंकि हाईली वेनेमस है और हम इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे भैया हैं ये अच्छे रेस्क्यूअर हैं, तो हम चाहते हैं ये 2 शब्द हमारे व्यूवर्स को बताएं इसके बारे में कि इससे क्या होता है, काटने के बाद नहीं होता है। तो हम चाहते हैं भैया आप अपने हाथ में ले इसको और इसके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, ये सांप इंडियन क्रैथ है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है जो कि बहुत ही घातक होता है। ये इंसान के तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह प्रभावित करता है, जिसके इसको नाइट किलर भी कहते हैं और साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये रात में ज़्यादातर स्नेक बाइट करता है क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि ये रात में पराया अपना शिकार करने के लिए निकलता है और इसका शिकार खुद आदमी भी बन जाते हैं। और ये ज़्यादातर सांप हमारे बेड पर बिछावन पर जा कर के अपने मतलब ये बिछावन को गर्माहट लेने के लिए ये सांप वहाँ पर छिप जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति, आम आदमी या इंसान बिछावन पर जाते हैं सोने के लिए तो धोखा से हाथ इधर उधर हो जाने पर ये बाइट ले लेता है और इसे साइलेंट किलर कहते हैं। दोस्तों इसका दांत बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि ये बाइट लेने के बाद पता भी नहीं चलता है कि मुझे सांप ने काटा है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये सांप काटने के बाद थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। सुस्त पड़ने का कारण कि बाइट लेने के बाद ये सांप मतलब जिसको भी बाइट करे ये आप आसपास में इसको खोज सकते हैं, क्योंकि बाइट लेने के बाद ये सांप मतलब नॉर्मली सुस्त पड़ जाता है। इसलिए आप इसको आसपास अगर आपको ऐसा आशंका लगे कि मुझे सांप ने बाइट किया है तो आप इसे आसपास खोज सकते हैं, तो ये मिल जाएगा। तो ये सांप बहुत ही खतरनाक है सर, क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब है कि ये सारा जितना भी मतलब बॉडी में तंत्रिका है उसको ये पूरा तरह से डैमेज कर देता है। हालांकि सांप काटने के बाद बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज कर देता है। इसके लिए हमें तुरंत काटने के बाद, स्नेक बाइट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। वहीं पर इसका इलाज हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। हमारे रेलवे हॉस्पिटल जमालपुर है, सदर हॉस्पिटल मुंगेर, यहाँ पर जाइए, आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए या किसी स्नेक सेवर को बुलवाइए। आप उससे राय मशवरा पूछ सकते हैं कि कौन सा, या आप अपना फ्लैग मार्क दिखा सकते हैं, वो बताएंगे कि पॉइजनेबल है या नहीं है। ये सारा हमारे मुंगेर में जितने भी रेस्क्यूअर हैं सारा सबको मालूम है कि कौन सा सांप बाइट किया है नहीं किया है, सब मालूम रहता है। कृपया दोस्तों सांप को मारे नहीं। सांप हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना हमारे लिए भोजन ज़रूरी है इतना ही सांप ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को साफ करता है। बहुत विषैले कीड़े को खाता है और जिससे हमें नुकसान नहीं होता है। बहुत सारा और भी बहुत चीज़ है, ज़्यादा बताएंगे नहीं, ठीक है। अभी से हम झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना लोगों को काटने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे करणपाल जी ने बताया कि सांप काटने के बाद मतलब झाड़ फूक के चक्कर में रहना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि उसमें आप मतलब आदमी का जान जा सकता है। उसको कोई झाड़ ऐसा कोई है ही नहीं कि उसको बचा सकता है सांप बाइट लेने के बाद। सांप का विष जब तक आदमी के बॉडी में इंजेक्ट नहीं होगा, ब्लड में इंजेक्ट नहीं होगा, उसमें पॉइजन जाएगा ही नहीं। इसका बहुत सारा रीज़न होता है। दोस्तों हम अगले वीडियो में भी शेयर करेंगे। आइए हम इस सांप को छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह रात में निकलना और पसंद करते हैं और रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ये सांप। तो ऐसा सांप अगर खुद से प्रयास नहीं कीजिए पकड़ने का, ना ही मारने का, ठीक है। हम इसे इसके पर्यावरण रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों हमारे पास और भी कुछ स्नेक है। ये अपने नेचर में चला गया है दोस्तों। ये यहाँ पर अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि ये
इसका घर है, यहाँ पर रहने से ही ये सेफ रह सकता है। और बहुत सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स को बिल्कुल मत मारिए, बिल्कुल मत मारिए, एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम दूसरा सांप दिखाते हैं। दोस्तों अभी मैंने जिस स्नेक को छोड़ा वो हाईली वेनेमस था, और हम अब दोबारा आपको वेनेमस स्नेक से मिलाते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरे भैया जो है इनके बारे में 2 शब्द कुछ बताएं, जिससे कि लोग जागरूक हो। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। ये भारत में प्रायः सभी जगह पाया जाता है और हमारे एशिया में भी लगभग सभी जगह पाया जाता है। श्रीलंका में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, बहुत सारा जगह ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा पाया जाता है। कोबरा का प्रजाति भी बहुत तरह का होता है, तो इसमें भी न्यूरोटॉक्सिन होता है। दोस्तों ये सांप बाइट करने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक आदमी की जान बच सकती है, लेकिन ये इसका इलाज कराने के लिए सिर्फ वही हॉस्पिटल ही जाना होगा आपको, क्योंकि वहीं पर आपका जान बच सकता है। फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो मारा जाइएगा, बिल्कुल मारा जाइएगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा। एंटी वेनम ही सिर्फ इसका इलाज है, एंटी वेनम ही आपको बचा सकता है और दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों ठीक है, आइए हम इसे भी छोड़ते हैं। हमारे करणपाल जी ने इसे रेस्क्यू किया था जमालपुर से। जमालपुर से कहाँ रेस्क्यू किया था? ये हलीमपुर से। हलीमपुर से दोस्तों इसको रेस्क्यू किया गया है। आइए अब हम इसे भी छोड़ते हैं। दोस्तों यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया था। न्यूरोटॉक्सिन दोस्तों जहर एक जानलेवा जहर होता है। अगर ऐसा सांप किसी भी व्यक्ति को काट ले तो झाड़ फूक के चक्कर पे नहीं रहना है, आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ही आपका जान बचा सकता है। आइए दोस्तों अब हम इसे रिलीज करते हैं, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। देखा दोस्तों ये अपने नेचर में चला गया। तो चलिए हमारे पास 2 और स्नेक है, हम उनसे मिलाते हैं आपको। दोस्तों बोलते हैं कि कोबरा को मनी होता है, ये सब बिल्कुल झूठ है। कोई भी सांप को कोई मनी नहीं होता है। अगर मनी रहता तो शायद हम करणपाल सब ये सब जितने भी रेस्क्यूअर हैं आज हम लोग अमीरों की गिनती में आते, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जिसको मनी मिल जाता है उसे बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत सारे रेस्क्यूअर हैं, हमारे सर हैं, ये करणपाल हैं, हम हैं, जितने भी ये इस वर्ल्ड में रेस्क्यूअर है, आज तक किसी ने नहीं बताया कि सांप को मनी होता है, या किसी ने प्रमाण नहीं किया है कि सांप में मनी होता है। ठीक है दोस्तों, ये भ्रम में ना रहें कि सांप को मनी होता है। सांप की आयु कितना होता है? सांप का आयु 100 वर्ष नहीं होता है दोस्तों, ये 20 से 25 वर्ष की आयु इसकी रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बोलता है कि मनी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आइए तो हमारे पास एक नॉन वेनेमस स्नेक है, जिसे वाटर स्नेक आता है, हिंदी में ढुड़वा सांप कहते हैं इसे हम। तो हम चाहते हैं भैया इसे भी रिलीज कर दें। ये वाटर स्नेक, ये चूहा मेढक सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और इसका पसंदीदा खाना भी मेढक ही है। और पराया या मतलब मेढक वगैरह को खोजने के तलाश में, अपने भोजन की तलाश में ये अक्सर पराया किसी के घर में घुस जाते हैं और आम लोगों को समस्या हो जाती है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसे कृपया मारें नहीं। आइए हम इसे छोड़ देते हैं। दोस्तों अब हमारे पास चौथा जो स्नेक है दोस्तों, उसके बारे में बहुत सारा गलत अफवाह है कि बहुत ज़्यादा जहरीला सांप होता है। हालांकि हम बताना चाहते हैं उसके बारे में कि बिल्कुल पूरी तरह से विषहीन सांप है, नॉन वेनेमस जिसे कहा जाता है। आइए हम उस स्नेक से आप लोग को मिलाते हैं। उल्फ स्नेक, इंग्लिश में, हिंदी में सेकरा सांप। देखिए ये बाइट ले रहा है दोस्तों, ये देखिए किस तरीका से हमारे बहुत ही प्यारा सांप होता है दोस्तों। ये देखिए काटना इसका नेचर, ये छोटा छोटा दांत रहता है। काटने से, इसके काटने से बिल्कुल कुछ नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है। और हमारे गांव कस्बे में बताते हैं कि इनके बाइट करने से सबसे ज़्यादा आदमी मरते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
इसमें वेनम ही नहीं होता है, वेनम ही नहीं होता है, ना वेनम ग्लैंड होता है। ये पॉइजन इसमें है ही नहीं कि आदमी को मार सके। आइए दोस्तों, अब हम इसे भी छोड़ेंगे। दोस्तों ये घर के छिपकली खाना बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये छिपकली खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी का अक्सर ये घर में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर ऐसा सांप आपके घर पे है तो मारिए मत। इसी रेस्क्यू का नंबर आपके पास है, तो आप उसे कॉल करके इसे रेस्क्यू करवा सकते हैं। तो आइए हम इसे भी इसके नीचे पर वाटर स्नेक इसको बाइट कर सकता है, खा सकता है। दोस्तों ये सब का भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को कि एक सांप दूसरे सांप को कोई नुकसान ना पहुंचाए। शायद वो सांप उधर गया था तो हम ये छोटा है, इसे खा सकता है। आइए हम इसे दूसरे जगह रिलीज करते हैं दोस्तों। देखिए कितना फास्ट भागते हैं, बहुत फुर्तीला सांप होता है दोस्तों। आप इसकी पहचान देख सकते हैं, या ब्राउन कलर का है, इसकी बॉडी पूरा बादामी कलर का दाग था। तो मैंने सारे स्नेक को अच्छी तरह रिलीज कर दिया। अगर हमारा रिलीजिंग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा फिर से और किसी नए स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक शेयर करणपाल, धन्यवाद। और मिथुन कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए। दोस्तों पर्यावरण है तो कल है, कल है, पर्यावरण है तो बहुत सारे चीज़ है। हमारे पृथ्वी पर पर्यावरण का रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पर्यावरण रहने से हमें जल प्राप्त होगा, जल रहने से कल है, कल रहने से हम हैं। अगर ये पर्यावरण नहीं रहेगा दोस्तों तो फिर इस पृथ्वी का कोई वजूद ही नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता है, पृथ्वी पर कुछ नहीं मिल सकता है। पर्यावरण रहना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए सेफ ट्री कीजिए, सेफ स्नेक कीजिए, सांप को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को आप करणपाल स्नेक सेवर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।